कंटिन्यू आवर वीडियो रिगार्डिंग ट्रॉपिक लेवल। हम लोग ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह ट्रॉपिक लेवल जो है इसके लिए कंफ्यूज होने की चीज नहीं है। ये इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, बेसिकली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, उसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल मानते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में अब देखिए क्या होता है। मैं किताब की मदद से यहां पर थोड़ा इसको समझाता हूं आपको। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। अंडरलाइन कर लीजिएगा, डेफिनेशन हो गया। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ व्हाट ऑटोट्रॉप्स or the producers do, they are able to fix the energy. Now where do energy comes in our tropic level? It comes from the sun. Sun is the ultimate source of energy. The radiant energy of the sun is fixed by the green plants or producers, ठीक है, which is now available for the next tropic level. अगले ट्रॉपिक लेवल को कंज्यूमर को एनर्जी तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक ये पहला ट्रॉपिक लेवल एनर्जी को फिक्स ना करे। तो ये फिक्स कर दिया सोलर एनर्जी को और उसको अवेलेबल किया हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर को मिल सके। और आपको पता है हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर कार्निवोर होते हैं, ओमनिवोर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं। तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है, प्राइमरी आपको कंज्यूमर में छोटे हर्बीवोर आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर में स्मॉल कार्निवोर आ गए, टर्शियरी कंज्यूमर में और बड़े कार्निवोर आ जाते हैं। इस तरह से या टर्शियरी हाँ वही उस तरह से चौथा ट्रॉपिक लेवल हमारा बनता है और आगे चलता रहता है। तो ये जो फूड जो है यहां पर हम लोग जानते हैं एज ए फ्यूल के तौर पर ये काम करता है, एनर्जी के सोर्स के तौर पर काम करता है। तो एक ऑर्गेनिज्म ने फूड लिया, प्रिपेयर किया, तो उसने एनर्जी को फिक्स किया। उस फूड को दूसरे लेवल में कंज्यूमर ने लिया तो वो एनर्जी उसमें गया, वो लेवल से उसके अगले में गया। तो इस तरह से एनर्जी का जो है एक ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स कैप्चर एनर्जी, ऑटोट्रॉप्स एनर्जी को कैप्चर करते हैं और एनर्जी को कैप्चर करने के बाद हेट्रोट्रॉप में वो एनर्जी चला जाता है। और हेट्रोट्रॉप्स के अलग अलग लेवल जो होते हैं, उसके कंज्यूमर के अलग अलग जो लेवल्स होते हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल जो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि एनर्जी की तरफ से अगर हम लोग इसके फूड चेन के डेफिनेशन को देखें तो हम इसको कहेंगे ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। देखिए एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन। पहले एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लाइट एनर्जी को कौन सा पूछा जा सकता है आपसे, किस ट्रॉपिक लेवल में लाइट एनर्जी आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर ऐसा कर रहा है। और यही केमिकल एनर्जी पूरे वर्ल्ड के सारे एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यहां से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या उसका एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी आसपास के सराउंडिंग में लॉस कर जाता है। ये हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट इन सच फॉर्म विच कैनॉट बी रीयूज्ड अगेन। तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एनर्जी कुछ अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा अब अगला यहां पर एस्पेक्ट होगा। देखिए फूड चेन के अलावा मैं आपको फूड वेब की बात आपको बता दूं, फूड वेब की बात आपको बता दूं। देखिए जैसे एक्वेटिक फूड चेन है, ग्रासलैंड का फूड चेन है। एक्वेटिक फूड चेन हो गया या ग्रासलैंड का फूड चेन हो गया, उसमें बहुत सारे फूड चेन होते हैं। ये सारा फूड चेन आपस में इंटर रिलेटेड भी हो सकता है। अब जैसे कि यहां पर हम लोग देखते हैं, हो सकता है कि फ्रॉग है या फिश है, फ्रॉग को स्नेक के अलावा कोई दूसरा एनिमल भी खा ले। ठीक है, दूसरे फूड चेन का कोई एनिमल जो है, ट्रॉपिक लेवल का जो एनिमल है वो फ्रॉग को खा ले। ठीक है, और ऐसा हो सकता है जो जैसे ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर आपको इस फूड चेन में भी आए और इस फूड चेन में भी आए, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो। आप अगर देखेंगे यहां पर नेक्स्ट पेज में, यहां पर आपको मिलेगा फिगर 15.3 को आप देखिए। तो फिगर 15.3 में आप जैसे देखिए, मैं यहां पर एक बहुत सारा फूड चेन है, यहां पर मैं एक फूड चेन को लोकेट करता हूं। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि ये ग्रास है,
प्लांट है, प्लांट को फ्रॉग ने फीड किया, फ्रॉग को स्नेक ने फीड किया, स्नेक को इस बर्ड ने फीड कर लिया। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये ग्रास है, ग्रास को फ्रॉग ने फीड किया, फ्रॉग को एक दूसरे बर्ड ने फीड कर लिया, ये दूसरे फूड चेन का हिस्सा है, और इस बर्ड को फिर मान के चलिए टाइगर ने फीड कर लिया। तो यहां पर एक ही समय में एक ऑर्गेनिज्म दो फूड चेन में कोरिलेट हो रहा है। तो इस तरह से नेटवर्क बन जाता है फूड चेन का, और आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सब एक सिर्फ एक चेन में नहीं है, सारा चेन आपस में इंटर रिलेटेड है। इस फिगर को आप देखिए तो बहुत सारे फूड चेन जब आपस में रिलेट हो जाते हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि वो इस लेवल में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो और उस फूड चेन के उस लेवल में वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल। सेम ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है, जैसे यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4, ये थर्ड लेवल पे आ रहा है, यहां पर ये फोर्थ लेवल पे आ रहा है। तो हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में सेकेंड लेवल पर हो और दूसरे में थर्ड लेवल पर हो, ऐसा पोजीशन हो सकता है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इस ट्रॉपिक लेवल पर है तो किसी भी फूड चेन में वो उसी ट्रॉपिक लेवल पर होगा, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग मान करके चलेंगे कि ट्रॉपिक लेवल का कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर किसी फूड वेब में है तो वो एक ही समय में वहां पर हो सकता है कि दूसरे फूड चेन में अगर उसका ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी हो तो दूसरे में सेकेंडरी भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनर्जी का जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का जो यहाँ पर फ्लो होता है, इसके बारे में और डिटेल के साथ आऊंगा, 10% लॉ के साथ आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आप मेरे इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।